अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नारे लगा योगी सरकार डाउन 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 मोदी सरकार योगी सरकार डाउन 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 रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाली बीजेपी सरकार मोदी हटाओ योगी हटाओ देश बचाओ देश बचाओ योगी हटाओ मोदी हटाओ बहन बेटियों को बचाओ योगी हटाओ मोदी हटाओ बहन बेटियों को बचाओ योगी हटाओ मोदी हटाओ बहन बेटियों को बचाओ जस्टिस जस्टिस आवाज दो Punish the rapist! 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 We want Justice! We want Justice! We want Justice! सोने की चिड़िया कहा जाता था, अम्न का गहवारा कहा जाता था और जहाँ की जमहूरियत पे सब नाश करते थे। लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही दिगर हुए हैं। ख़ास करके किसी भी मामला ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी शहरी महफूज नहीं है। और बतौर ख़ास अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन तो बिल्कुल भी यहाँ पे महफूज नहीं है। जब मोदी जी ने एक नारा दिया था कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ तो हम बहुत खुश हो गए थे। ख़वातीन हम ये समझ रहे थे कि इस नारे के आने के बाद लड़की की बहुत हिफाजत होगी, उससे तरक्की के पूरे मौके मिलेंगे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि लड़कियां महफूज ही नहीं है। जिस तरह से हाथरस के केस के बाद 2 दिन पहले ही बलरामपुर में एक लड़की का खत्म हुआ, उस वक्त उसका रेप करके गैंग रेप करके उसे खत्म कर दी, वो मर गई थी बुरी तरीके से। वो कॉलेज से लौट रही थी फीस दाखिल कर करके। तो लड़कियां महफूज नहीं है तो किस तरह से वो पढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हम हुकूमत से यही, और इसी तरह से यहाँ के मोइनाबाद का गैंग रेप का किस्सा है, किस तरह से उसका रेप किया गया और फिर किस तरह से उसे एक कत्ल की शक्ल देने की कत्ल कहा जा रहा है, गैंग रेप को कबूल भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जिस तरह से इससे पहले एक कत्ल की गैंग रेप हुआ था, फिर उसके बाद जो है लड़की का कत्ल कर दिया गया था शमशाबाद में, और फिर उसी तरह से हमें उम्मीद है कि इस बार भी इस मोइनाबाद के रेप केस का भी अच्छी तरह से इंसाफ किया जाएगा, खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का भी जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे पास यूँ तो कहा जाए तो पॉक्सो एक्ट है और फिर हमारे पास निर्भया एक्ट भी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इस्मत तरी के वाक़यात में कोई कमी नहीं आ रही है। हर दिन कोई ना कोई केस हो रहा है। तो इसीलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि ह्यूमन राइट कमीशन एक ऐसे माशरे की तश्कील की तरफ नज़र डाले जहाँ पर सब महफूज रह सके। और मैं समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह एक जहन साजी की है। जिस तरह से लोग ख़वातीन को देखते हैं उसको भी, यानी कि वो ख़वातीन को एक सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो जब तक कि कम्युनिटी का ये नज़रिया ख़वातीन को लेकर नहीं बदलेगा, इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए। जब वो निर्भया रेप केस हुआ था तब सब लोग बोले थे द यूपीए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहे ख़वातीन के लिए, दे आर अगेंस्ट वेमेन, इतना रेप कल्चर बढ़ गया है। पर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये संस्कारी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। यूपी देखिए, जो हाथरस में हुआ था वो रेप केस, उसके नेक्स्ट डे इटसेल्फ अभी एक दूसरा रेप केस हुआ है वहाँ पे, और सेम पीपल। ये सेकंड रेप केस को भी पुलिस ने ज़बरदस्ती क्रिमेट, वो जो लेडी है उनको ज़बरदस्ती क्रिमेट किया गया। या मोइनाबाद में एक इतना बड़ा हादसा हुआ, एक लड़की को उसको रेप किया, उनका कत्ल किया। और व्हाट इज़ द टीआरएस गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट। सब लोग बोल रहे हैं कि मधु यादव जो है टीआरएस पार्टी का है। तो अगर हम लोग का एक आवर ओन गवर्नमेंट इज़ फुल ऑफ रेपिस्ट, तो हम लोग हमारा क्या सुरक्षा है यहाँ पे। अगर आप देखिए तो एक और चीज़ हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे वतन में हो रहा है कि अगर हम लोग हक के लिए लड़े तो हम लोग को इमीडिएटली अरेस्ट किया जा रहा है।
दिल्ली में जो हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके भीम आर्मी, उनके जो भी प्रोटेस्टर्स थे, वो लोग हक के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे सफदरजंग में, इंडिया गेट पर, हाथरस रेप केस के लिए। इमीडिएटली चंद्रशेखर आज़ाद को 8 घंटे के लिए कहीं लेके चले गए, किसी को भी नहीं मालूम था कहाँ गए वो। उसके बाद मालूम हुआ कि उनको सहारनपुर उनके घर शिफ्ट किया गया है और वहाँ पे हाउस अरेस्ट पे है। और अगर देखें तो वीडियो में देखें तो पूरा बटालियन है वहाँ पे। तो अगर आप लोग को इतना सिक्योरिटी है तो चंद्रशेखर आज़ाद के घर के बाहर क्यों हम लेडीज़ को प्रोटेक्शन दो? अब ये मालूम हो रहा है कि हम लोग को बाहर घर से जाना भी मुनासिब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे लेडी रेप हुआ, कत्ल हुआ, जो भी whoever the rapist, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। और फॉल्स एनकाउंटर्स, अगर पब्लिक आउटक्राई है, लोगों में गुस्सा है, तो इमीडिएटली क्या करते हैं यहाँ पे एनकाउंटर। अब किसको एनकाउंटर कर रहे हैं हम लोग को नहीं मालूम, सही में वो लोग रेपिस्ट है या नहीं हम लोग को नहीं मालूम। तो हम लोग को ये एनकाउंटर कल्चर भी नहीं चाहिए, ये रेप कल्चर ख़त्म होना चाहिए। एंड इट इज़ टाइम। अब ये भी जो भी है, दिस इज़ अ वे ऑफ ऑपरेसिंग अस। हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए वेरी ऑफन रेप इज़ यूज्ड, रेप का इस्तेमाल किया जाता है लेडीज़ के खिलाफ। तो वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू डेफिनेटली फाइट दिस आउट। और जो भी है हमारे साथ, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद या जो भी है, whoever standing with us, we have to fight with them. आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक गरीब लड़की के अस्मत रेज़ी के मुताल्लिक़ तमाम जो है तबक़ात मिला जो है एहतजाज चल रहा है। जब से इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की जानिब गामज़न किया जा रहा है और जैसा जैसा जो कोई भी आरएसएस जो बीजेपी की हुकूमत का जो साथ देता है, तो आज अदलिया भी जो उनके गुलाम बन चुकी है, जो उनके मुताबिक फ़ैसले देते हैं, उनको जो अहदे दिए जाते हैं, किसी को जो है एम्बेसडर बनाया जाता है, किसी को जो है और कुछ और अहदे दिए जाते हैं। तो इस ऐसे माहौल में कि ये दरअसल मैं ये समझता हूँ कि एक मॉडल स्टेट जिसे कहा जाता है, एक मिसाली रियासत उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर हिंदुत्व पूरी तरीके से गालिब हो रहा है। यकीनन जो हिंदुत्व की इस रियासत में, हिंदू राष्ट्र की इस रियासत में दलितों की किसी किस्म का कोई हक़ नहीं मिलेगा और दलित ख़वातीन को जो कोई हक़ ही नहीं है। तो लिहाजा आले ज़ात के हिंदुओं को इस बात की पूरी छूट दी गई है कि उनका जो है अस्मत रेज़ी करें, उनका कत्ल करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस जो है इस बात का मुजाहरा कर रही है कि हम जो है भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के क़ानून के ताबे नहीं हैं, बल्कि हम तो जो है हम वेदों के शास्त्रों के जो है मुताबिक उनके हुक्म के ताबे कर रहे हैं। ये हमारा चीफ मिनिस्टर बल्कि ये हमारा राजा है, क्योंकि हिंदू स्टेट है, हिंदू राष्ट्र है। तो लिहाजा जो है इस कदम पर, इस अंदाज़ पर अमल करते हुए वहाँ पर एक दलित लड़की का जब जो है अस्मत रेज़ी जब की गई, तो वहाँ के गाँव वालों को पुलिस ने डरा कर जो है ये पाबंदी लगा दी कि वहाँ पर कोई जो है बाहर का आदमी नहीं आ सकता और कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। इतना बड़ा जुल्म है। और उसके बाद जो है उनसे ये कहलवाया गया कि बच्ची के विरसा से कहलवाया गया कि कोई आके हमें तकलीफ़ ना दे। ये जुल्म किया गया और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है उस बच्ची को, बल्कि जो है उनके मजहबी उनके रसूमात के ख़िलाफ़ जो है बच्ची को ले आकर रात में 2:30 बजे जला दिया गया। इस सबूत मिटाने की मुकम्मल ये पूरी एक कोशिश है और उस पर अमल किया जा रहा है। और एक और बात कहिए कि एक और लड़की का जो है आप इस अस्मत रेज़ी के बाद उसकी ज़बान काट दी गई। यानी जो है जो कोई भी सच बोलेगा, यहाँ तक कि दलितों को सच बोलने का ज़बान खोलने की हक़ हासिल नहीं है। अगर आप श्लोक सुन लेंगे तो आपके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। तो उनके जो है मुक़ाम है दलितों का, ये एक रोशन मिसाल है हिंदू राष्ट्र की कि वहाँ पर जो है दलितों का, इंसानों का, ख़वातीन का कोई जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई मुक़ाम नहीं है, कोई मर्तबा उनका नहीं है। एक जो है एक मॉडल स्टेट है, एक हिंदू राष्ट्र की एक मिसाली रियासत है। तो सारी दुनिया को देख लेना चाहिए कि जो है हिंदू राष्ट्र को चाहने वालों, तुम्हारी रियासत में जो है ख़वातीन के साथ क्या जुल्म किया जाता है, क्या मुक़ाम है, क्या मर्तबा है, ये आपको जो है देख लेना चाहिए। और उसके बरखिलाफ़ इस्लाम जो चाहता है
ख़वातीन को जो है मुकाम देता है, इज़्ज़त देता है, उनको जो है तलाक़ का भी हक़ देता है, खुला का भी हक़ देता है, माँ बाप की जायदाद में उनको जो है उनको पैसा दिया जाता है। ये तमाम हुकूक से अब आगे चलकर महरूम कर दिया जाएगा, उनको जो है मुकम्मल तरीके से कुचल कर रख दिया जाएगा। एक ऐसी शानदार हिंदू रियासत देखी जाएगी जिसमें जो है ख़वातीन पर जुल्म करके उनको तहस नहस करके रख दिया जाएगा। इसके लिए अब इंसानों को होश में आना चाहिए कि किस कानून के लिए आप तायद करके जो है अपने आप को जो मजलूम बनकर रहेंगे, जुल्म सहते रहेंगे, या जो है इस कानून की तरफ आएंगे जहाँ पर जो इस्लाम ये कहता है कि जो है ऐसे जालिमों को और जो है असमत रेजी करने वालों को क़त्ल कर दिया जाए। आज जो आवाज़ें उठ रही हैं हमारे जो गैर मुस्लिम बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से कि जो हमको हक़ इंसाफ मिलना चाहिए, तो इंसाफ जहाँ पर है वहाँ का आपको पलट कर आना चाहिए। जो नाइंसाफ़ी और जुल्म है ये हिंदू राष्ट्र की बेहतरीन मिसाल है। आज हमारे मुल्क में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, और जहां हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान था, आज सारी दुनिया में इसको रेपिस्तान के तौर पर जाना जा रहा है। और हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में यूपी का नंबर सबसे ऊंचा है, जहां पे दलितों का कुछ दिन पहले एक दलित लड़की का और एक गुजरात में एक दलित एडवोकेट का उसका मर्डर कर दिया गया, लड़की का गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। और अब हमारे हैदराबाद में भी कुछ कम नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले दिशा नामी लड़की को गैंग रेप करके उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसको जो सो हुकूमत ने पूरी तवज्जो के साथ उसको सजा दी, और उसके पास तमाम मिनिस्टर्स, लीडर्स और तमाम सियासी जमातों के लोग वहाँ उसके घर पे गए, उसको दिलासा दिया, उसको शोक मनाया। अभी 2 रोज़ पहले महीनाबाद में एक हया नामी लड़की, नाबालिग और गरीब लड़की का गैंग रेप, मैं तो कहूँगा वो गैंग रेप था, गैंग रेप करके उसको ख़त्म करके फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि वो गरीब बच्चियाँ 5 साल से उसके पास काम कर रहे हैं। मधु यादव एक क्रिमिनल है, रोडी शूटर है और शराबखोरी भी करता था। हर रोज़ उन पर जुल्म करके वो बच्चों को ख़त्म कर दिया एक बच्ची को। उसकी बहन का ये बिल्कुल खुलेआम ये गवाह है, बयान है कि उसने लिया कर उस रात को, हो सकता है वहाँ पे कमरे में और लोग होंगे, गैंग रेप करके उसका ख़त्म कर दिया गया। आज चूँकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को अहिंसा के ज़रिए आज़ाद कराया। खुद कपड़े नहीं पहना, लंगोटी पे सारी ज़िंदगी गुजारी, और उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि पूरे मुल्क में नशाबंदी को नाफिज करो, क्योंकि नशा हमारे इस्लाम में भी जो सो हराम है, नशा ही है जिसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है। नशा अगर करने के बाद वो किसी भी जुर्म में पीछे नहीं हटता, तो यानी महात्मा गांधी जिनको बापू फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उनकी जद्दोजहद को उनके कहने पर आज तक अमल नहीं हुआ। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अगर कोई चीज़ पहले खुलती है तो वो शराब खुलती है। और आज सेंटर में और हमारे स्टेट में 2 जगह भी कहने और करने में फ़र्क है। कहा यह जा रहा है कि सबके साथ मसावत है, यहाँ भी वो कहा जा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं किया जा रहा है, मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, जालिमों को छोड़ दिया जा रहा है। आज उस बच्ची, गरीब बच्ची का, हालांकि उसको साथ देना चाहिए। मैं उन तमाम मज़हबी जमात के सरबराहों से ये सवाल करता हूँ कि उन्होंने आज तक क्यों नहीं कहा वहाँ पे, उसके घर पे आज तक उसको दिलासा तक नहीं दिए वो बच्ची, उसकी बहन को, उसके घर वालों को। दिशा के मामले में सारे लीडर्स, मिनिस्टर्स, सरकारी महकमे के पूरी मिशनरी दिशा के पास जाकर उसको सपोर्ट की, लेकिन चूँकि ये गरीब बच्ची है, इसके पास कोई नहीं जा रहे हैं। और मधु यादव TRS पार्टी का एक लीडर है, चूँकि वो बरसर इक़्तिदार पार्टी का लीडर है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और मधु यादव के उस एरिया के पुलिस ऑफिसरों के साथ अच्छे रवाबी थे, उसके साथ खाना पीना था, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि मधु यादव को सिर्फ एक ही सज़ा, उसकी मौत की सज़ा मिलना चाहिए। और यहाँ पे शराबबंदियों को नाफिज कीजिए। शराब ही है सारे बुराइयों की जड़। और हमारे हैदराबाद में तमाम मजहबी जमातों के सरबराहों से भी ये कह रहा हूँ मैं कि वो बच्ची की बहन को रेप करके कत्ल कर दिया गया अभी, और सफ़र आगे है। उस बच्ची को साथ दीजिए, उस बच्ची को सपोर्ट कीजिए, और अदालत में उसकी पूरी उसको साथ रखकर उसको मधु यादव को अंजाम तक पहुंचाइए। अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे
पहली मरतबा गए एहतजाज करे और घरों में बैठ गए। कुछ लोग हैं पुराने शहर के, उसकी रकमी इमदाद वो उसका सारी चीज़ों का इंतजाम करने का वादा किए हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो पूरे ख़ानदान की हिफाजत कीजिए और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि उनको सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि उनको धमकाया जा रहा है। और एक बार मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि उसको सिर्फ एक सज़ा, मौत की सज़ा मिलना चाहिए। और तमाम लीडरों से, मिनिस्टरों से कहता हूँ कि उनके घर पर जाए, उसको दिलासा दे जिस तरह आपने दिशा को दिया। हमारे महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ के SC/ST, यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित्स, यहाँ की औरतें, बच्चियाँ, किसान अभी तक आज़ाद नहीं हुए। ये सब खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। आज हिंदुस्तान का वो हाल है कि हर माँ बेटी को, बहन को रोड पे निकलना पड़ रहा है हक के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन फिर भी कहीं पे सुनवाई नहीं है। हाल ही में यूपी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, दर्दनाक कांड हुआ है, वहाँ की योगी सरकार की तानाशाही देखिए। जब हमारे लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनके घर जा रहे थे, विक्टिम के घर कंडोलेंस के लिए, योगी सरकार के टट्टू, उनके दल्ले पुलिस वाले उनको जाने नहीं दिए, क्योंकि योगी डर गए कि कहाँ उनकी तानाशाही और कहाँ उनकी सब पोलें खुल जाती, इसलिए उन लोगों को वहाँ जाने नहीं दिए। बड़े ही अफसोस की बात है कि बच्ची के वालिदैन को बच्ची का चेहरा भी देखने नहीं दिए, अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिए। पुलिस वाले ही बच्ची का अंतिम संस्कार करें। और पुलिस वालों का ये भी कहना है कि बच्ची का रेप नहीं हुआ, लेकिन जब बच्ची खेत में पाई गई तब बच्ची बिना कपड़ों के थी। बच्ची का बिना कपड़ों का होना क्या मतलब है, सब समझ सकते हैं कि बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद योगी जी सो रहे थे, उनकी आवाज़ कहीं नहीं थी। जब उनके बाप नरेंद्र मोदी उनको बोले कि इसमें तहकीकात कीजिए, तब उन जागे। कितने शर्म की बात है, क्योंकि उन्होंने उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बलात्कारी जनता पार्टी है। और यहाँ पे हाल ही में TRS की हुकूमत के एक लीडर मधु मुवल्लिस थे मोइनाबाद रेप केस में। ये लोग भी तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं है, तानाशाही राष्ट्र समिति है। मैं इन लोगों को नए नाम दी हूँ क्योंकि ये लोग ऐसी चाट इनकी है, पुलिस इनकी है। जियागुड़ा रेप केस में कल्प्रिट कौन था? बीजेपी लीडर का बेटा, सतीश बिड़ला का बेटा रोहित बिड़ला। उसमें भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि हम माँ बहनों बेटियों को रोड पे निकलना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी दुहाई के लिए। मेरी नरेंद्र मोदी जी से डिमांड है कि यूपी कांड में कार्रवाई करवाए और जल्द से जल्द कल्प्रिट को एनकाउंटर किया जाए। और यहाँ पे KCR जी से दरखास्त है, डिमांड है, नॉट दरखास्त, डिमांड है कि जल्द से जल्द दोनों कल्प्रिट्स का जो है एनकाउंटर किया जाए। हम फांसी नहीं पूछ रहे, क्योंकि फांसी आप 4 दीवारों में देंगे, उसका कोई भी वो नहीं है। आप उनका एनकाउंटर कीजिए चौरस्ते पे, जहाँ पे तमाम लोग देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इससे इबरत हासिल हो ताकि दोबारा कोई ऐसा कांड ना करे। लोग आइंदा 1 से 100 बार सोचें कि अगर हम ऐसा कांड करेंगे, हम ऐसी गलती करेंगे, तो हमारे को भी ऐसी इबरतनाक सज़ा होगी। शुक्रिया। 2014 में जब से यहाँ हिंदुस्तान में हुकूमत बनी है, ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क की भी शायद नज़र लग गई।
2014 के बाद हिंदुस्तान में आप देख लीजिए हर एक नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। कभी गौ रक्षक पे कत्लेआम होता, कभी लौ जहाज पे कत्लेआम होता, कभी नोटबंदी होती, कभी लॉकडाउन होता। अब तमाम चीज़ें ख़त्म हो गए तो अब ये रेपिस्टों का एक नया सिलसिला हमारे मुल्क में शुरू हो गया है। हैदराबाद में मोइनाबाद के अंदर एक लड़की को रेप करके कत्ल करके उसको फांसी पे लटकाया गया है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि उसका मर्डर करके लटकाया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि वो हैंक है। खैर वो जो भी हो, जो भी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है। वहाँ के जो कमिश्नर है सज्जनार कुमार साहब, उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जब वारंगल में ड्यूटी करते थे, 2 लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंके तो उन्होंने वो दोनों को इनकाउंटर किया था। फिर उसके बाद शमशाबाद में एक लेडी डॉक्टर को भी रेप करके मर्डर करे तो उनको भी इन्होंने इनकाउंटर किया था। ये 2 केस देखने के बाद में ये केस भी सज्जनार साहब के कब्जे में है। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि पिछले जो उन्होंने काम किए हैं इस केस में भी शायद सेम वही काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और जहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने आप को योगी बोलते हैं। योगी के माने ये होते हैं कि वो बहुत बड़े संत होते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले क्या कि मर्डर्स होते थे, उसके बाद में इनकाउंटर्स का सिलसिला चला और आजकल क्या कि वहाँ पर रेपिस्ट का सिलसिला चला। आज दलित वहाँ पर बिल्कुल गैर महफूज है। एक 6 महीने पहले तक वहाँ पर मुसलमान गैर महफूज थे, अब इस वक्त वहाँ पर क्या कि दलित गैर महफूज है। दलित के ख़वातीन के साथ रेप और मर्डर आम बात हो गई। उससे हट के गुजरात में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर एक एडवोकेट जो दलित ऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन लीडर है, उनको भी इसी तरीके से इनकाउंटर करके कत्ल किया गया है। तो इस तरीके के दलित और मुस्लिम के ऊपर इस मुल्क के अंदर जो हालात गुजर रहे हैं, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मुल्क के बक़ा के लिए, मुल्क की जमहूरियत की बक़ा के लिए ये तमाम चीज़ों को रोको, वरना जिस दिन दलित SC ST BC मुस्लिम एक हो जाएंगे, आप लोगों को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेंगी। क्योंकि मोइनाबाद का जो वाक़या हुआ, जिसके अंदर जो एक गरीब घराने की बच्ची जिसका क्या तो रेप और मर्डर हुआ, और उस ताल्लुक़ से आज तमाम लोग परेशान हैं कि गरीब का मर्डर होने के बाद किसी के वहाँ के एरिया का MLA जो मोइनाबाद का MLA है, वो यादैया उन्हें कभी आके वहाँ पर उसकी विक्टिम के घर में आके उसके पास आके मुज़ाकरा नहीं किया। और ना ही तो MLA के अलावा MP जो आता है छोड़ने का MP साहब जो यानी कि रंजीत रेड्डी साहब भी जो डॉक्टर रंजीत रेड्डी है, उन्होंने भी वहाँ पर आके कभी यानी कि विक्टिम के घर पे आके कभी उनके साथ कैफियत नहीं लिए। और इसका ये मतलब हुआ कि गरीब का अगर किसी का कत्ल हो जाए, किसी का रेप हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसकी कोई गरीब की यानी कि अहमियत किसी बड़े लोगों के पास नहीं है। इसलिए गरीबों की यानी कि जान की यानी कि कोई अहमियत नहीं है, जबकि इंसान की अहमियत तमाम गरीब हो या अमीर हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तहत तमाम की एक ही कानून के हिसाब से सबकी वही वैल्यू रहना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू नहीं है। और हम आज भी ये प्रोटेस्ट करने का मतलब, गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होती तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग रहती तो ये लोग इतनी हिम्मत कर सकते। और गवर्नमेंट के कानून कमज़ोर होने की वजह से आज ये लोग ऐसी हिम्मत करके इस तरीके से जो रेप एंड मर्डर कर रहे हैं, और इनके लिए जब सख्त इंडियन पैनल कोड के तहत सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए एज़ पर लॉ, ताकि कल आने वाले दिनों में दूसरे जनों को भी खौफ हो और वो एहतियात करें। मेरा नाम साले बिन अब्दुल्ला बहादुर है। मैं सोशल वर्कर हूँ और दिलशाद नगर कॉलोनी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा बोलना ये था कि मोइनाबाद में जो मधु यादव जो एक मुस्लिम लड़की का रेप किया, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और वहाँ का मुकामी MLA जो कल्ला यादया और ये वहाँ के MP रंजीत रेड्डी साहब, आप वो लड़की के घर पे तक नहीं गए, कम से कम घर पे जाके दिलासा दिए और उनको वो लड़की को CM करने लग गए और CM करने लग जाके 2 बेडरूम का फ्लैट और एक ग्रेशिया। मेरा मुतालबा यह है कि अब्दुल अजीज़ CM जो हमारे KCR साहब है, उनसे मेरा मुतालबा है कि ऐसे जो जालिम और वहिशा लोग जो जालिम हैं, जो मधु यादव, उसको फ़ौरन से फ़ौरन फांसी की सज़ा देना चाहिए। और कमिश्नर पुलिस और DIG साहब और होम मिनिस्टर साहब से भी मेरा मुतालबा है कि ऐसे मुजरिम को जल्द से जल्द फांसी पे दिए तो ये आवाम में दूसरे जो क्राइम नहीं
ऐसा क्राइम नहीं करते। जो आवाम जो मधु यादव जैसे, मधु यादव भी नहीं बोल सकते, मधु बोल सकते, यादव दिलियर आदमी होता, मगर जो बदनाम किया है जो तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना के लिए ऐसा रेप केस करके जो मुस्लिम गरीब लड़की के साथ जो यूपी में भी ऐसे ही क्राइम हो रहे हैं, जो योगी हुकूमत को फ़ौरन से फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। और मोदी हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है जो लाइन आर्डर नहीं संभाल सकते, योगी उनको बर्खास्त करके दूसरे चीफ मिनिस्टर यूपी में भी लाना चाहिए। जैसा कल का ही वाक़या है, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी को उन्होंने धक्कम पहली में ढकल दिए गए। तो ऐसा जो एक गांधी ख़ानदान की बड़ा नाम रखते, गांधी ख़ानदान फैमिली, तो उनको ऐसा ढकल देना, और उन्होंने एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे थे कि वो हुकूमत के जो क्राइम हो रहे हैं वो यूपी हुकूमत में, जिससे जितने ज़्यादा क्राइम यूपी हुकूमत में हुए उतने क्राइम वैसी हुकूमत को फ़ौरन से फ़ौरन योगी को हुकूमत को रिज़ाइन देना चाहिए और दूसरा चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठना चाहिए। इतना बोलते हुए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। 2014 में जब से यहाँ हिंदुस्तान में हुकूमत बनी है, ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क की भी शायद नज़र लग गई। 2014 के बाद हिंदुस्तान में आप देख लीजिए हर एक नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। कभी गौ रक्षक पे कत्लेआम होता, कभी लौ जहाज पे कत्लेआम होता, कभी नोटबंदी होती, कभी लॉकडाउन होता। अब तमाम चीज़ें ख़त्म हो गए तो अब ये रेपिस्टों का एक नया सिलसिला हमारे मुल्क में शुरू हो गया है। हैदराबाद में मोइनाबाद के अंदर एक लड़की को रेप करके कत्ल करके उसको फांसी पे लटकाया गया है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि उसका मर्डर करके लटकाया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि वो हैंक है। खैर वो जो भी हो, जो भी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है। वहाँ के जो कमिश्नर है सज्जनार कुमार साहब, उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जब वरंगल में ड्यूटी करते थे, 2 लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंके तो उन्होंने वो दोनों को इनकाउंटर किया था। फिर उसके बाद शमशाबाद में एक लेडी डॉक्टर को भी रेप करके मर्डर करे तो उनको भी इन्होंने इनकाउंटर किया था। ये 2 केस देखने के बाद में ये केस भी सज्जनार साहब के कब्जे में है। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि पिछले जो उन्होंने काम किए हैं इस केस में भी शायद सेम वही काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और जहाँ के चीफ मिनिस्टर अपने आप को योगी बोलते हैं। योगी के माने ये होते हैं कि वो बहुत बड़े संत होते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले क्या कि मर्डर्स होते थे, उसके बाद में इनकाउंटर्स का सिलसिला चला और आजकल क्या कि वहाँ पर रेपिस्ट का सिलसिला चला। आज दलित वहाँ पर बिल्कुल गैर महफूज है। एक 6 महीने पहले तक वहाँ पर मुसलमान गैर महफूज थे, अब इस वक्त वहाँ पर क्या कि दलित गैर महफूज है। दलित के ख़वातीन के साथ रेप और मर्डर आम बात हो गई। उससे हट के गुजरात में जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर एक एडवोकेट जो दलित ऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन लीडर है, उनको भी इसी तरीके से इनकाउंटर करके कत्ल किया गया है। तो इस तरीके के दलित और मुस्लिम्स के ऊपर इस मुल्क के अंदर जो हालात गुजर रहे हैं, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मुल्क के बक़ा के लिए, मुल्क की जमहूरियत की बक़ा के लिए ये तमाम चीज़ों को रोको, वरना जिस दिन दलित, SC, ST, BC, मुस्लिम एक हो जाएंगे, आप लोगों को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेंगी। आओ।